This is the continuation of the chapter how the state government works. So today's topic is working of the government. So actually legislative assembly is not the only place where opinions are expressed about the work of the government and action is demanded. लेजिस्लेटिव असेंबली ही एकमात्र वह स्थान नहीं है जहां पर जनता अपने मतों और विचारों को प्रकट करती है या व्यक्त करती है या अपनी डिमांड को सरकार के समक्ष रखती है. इन अ डेमोक्रेसी देयर आर वेरियस वेज थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड ऑल्सो टेक एक्शन. डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र में ऐसे बहुत से साधन हैं जिसके द्वारा जनता अपने विचारों को प्रकट कर सकती है और एक्शन ले सकती है. So here I am giving some examples like the television channels, newspapers, radio, even internet, campaigning, movement, strikes are the some ways or the various ways in which people can express their opinions and may and also take action and keep their demands कीप देयर डिमांड टू द गवर्नमेंट. तो ये सभी जैसे कि मैंने अभी बताया कि रेडियो है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, कैंपेनिंग है और मूवमेंट के थ्रू चाहे हड़ताल के थ्रू जनता अपने डिमांड को सरकार के समक्ष रख सकती है, अपने विचारों को सरकार के समक्ष प्रकट कर सकती है. ये सभी साधन हैं प्रजातंत्र में जिसके द्वारा जनता अपने विचारों को प्रकट करती है. Soon after the discussion in the assembly, there was a press conference. So in the earlier section, we read about that after the debate organized in the legislative assembly. तो मैंने पहले के सेक्शन में कहा था कि डिबेट लेजिस्लेटिव असेंबली में संपन्न होता है एंड आफ्टर द डिबेट देयर वाज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्टर. और जब ये डिबेट समाप्त हो जाता है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जाता है सरकार के द्वारा या किसी भी सरकार के मिनिस्टर के द्वारा. लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स वर प्रेजेंट. और बहुत बड़ी संख्या में लोग जो कि अलग अलग न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर से बिलोंग करते हैं जिसे हम जर्नलिस्ट भी कहते हैं, वो लोग इसमें उपस्थित रहते हैं. द मिनिस्टर एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर आल्सो प्रेजेंट. मंत्री तथा कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें उपस्थित रहते हैं. मिनिस्टर्स एक्सप्लेन द स्टेप द गवर्नमेंट हैड टेकन. और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री यह बताते हैं कि सरकार ने कौन से निर्णय लिए हैं, कौन से स्टेप उठाए हैं. रिपोर्टर्स आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस एट दैट मीटिंग. और इस मीटिंग में रिपोर्टर बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं. दिस डिस्कशंस वर देन रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर्स. और यह डिस्कशन बहुत सारे न्यूज़पेपर में प्रकाशित होते हैं एज वेल एज ऑल्सो टेलीकास्ट इन द डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स. और साथ ही साथ बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे भी ये टेलीकास्ट होते हैं. So here are the some explanation. It is regarding to the example that is given and in the earlier section. So the after the debate it is explaining about that the steps that has taken by the government after the debate in the legislative assembly, and these steps it is regarding to the sanitation and the water problem. इसके बारे में अर्लियर सेक्शन पहले के सेक्शन में हम लोगों ने जो पढ़ा था कि डिबेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हुआ था और वाटर और सैनिटेशन से रिलेटेड कुछ इशू थे. तो बाद में सरकार ने उससे रिलेटेड कौन से स्टेप उठाए थे उन सभी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया गया है. So here the government can also decide to make new laws for the state regarding sanitation and health facilities. गवर्नमेंट को यह अधिकार है कि वह स्टेट से रिलेटेड कोई नया कानून बना सके जो कि बनाने का अधिकार प्राप्त है जो कि हेल्थ फैसिलिटीज़ और सैनिटेशन से रिलेटेड हो सकता है. For example, it may make it compulsory for municipal corporation to ensure that there are adequate toilets in every urban areas. जैसे कि ऐसा संभव है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए यह कंपलसरी किया जाए कि वो सभी अर्बन एरियाज या सभी शहरी क्षेत्र में यह सुनिश्चित करे कि पर्याप्त मात्रा में टॉयलेट की व्यवस्था हो.
इट मे ऑल्सो इंश्योर दैट अ हेल्थ वर्कर इज अपॉइंटेड इन एवरी विलेज, और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक गांव में हेल्थ वर्कर को अपॉइंट किया जाए। दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज ऑन सर्टेन इशू इज डन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट। और कानून बनाने का ये जो प्रक्रिया है कुछ निश्चित इशू या किसी निश्चित समस्या पर यह लगभग सभी स्टेट या सभी राज्यों के लेजिस्लेटिव असेंबली को प्राप्त है। द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स देन इम्प्लीमेंट दीज लॉज। और जब यह कानून बन जाता है तब गवर्नमेंट के विभिन्न डिपार्टमेंट को यह कार्य दिया जाता है कि वो इस कानून को इम्प्लीमेंट करवाए, उसको लागू करवाए। लॉज फॉर द country are made in the parliament. So here you should remember that laws that is made by the legislative assembly, it should be only implemented in the particular state. तो यहाँ हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो कानून लेजिस्लेटिव असेंबली में बनाए जाते हैं वो सिर्फ उस स्टेट में ही इम्प्लीमेंट करवाए जाते हैं या पर्टिकुलर उस स्टेट के लिए ही होते हैं। बट लॉज दैट आर मेड बाय द पार्लियामेंट इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन होल कंट्री। लेकिन पार्लियामेंट में जो भी कानून बनते हैं वो पूरे देश के लिए होते हैं और पूरे देश के सभी स्टेट पर ये लागू होते हैं। In a democracy, it is the people who elect their representative as a members of the legislative assembly. प्रजातंत्र में लोग ही अपने रिप्रेजेंटेटिव या लीडर का चुनाव करता है और जनता द्वारा चुने जाने के बाद ये रिप्रेजेंटेटिव्स या लीडर जो होते हैं वो मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली या एमएलएज बनते हैं। दस इट इज़ द पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी। तो ये इसी कारण चूँकि जो मेन अथॉरिटी और पावर जो है वो जनता में निहित है, इसी कारण से क्योंकि नेताओं को या रिप्रेजेंटेटिव को चुने जाने का अधिकार जो है यह लोगों को या भारतीय जनता को दिया हुआ है। द रूलिंग पार्टी मेंबर्स देन फॉर्म द गवर्नमेंट एंड सम मेंबर्स आर अपॉइंटेड मिनिस्टर्स। So here I already explained that those political party who get the majority who can that only can form the government. जिस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा मेजोरिटी मिलती है वो गवर्नमेंट का निर्माण कर सकता है। एंड आफ्टर अपॉइंटिंग द चीफ मिनिस्टर द अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड। और चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बाद बाकी सारे मिनिस्टर को का अपॉइंट किया जाता है। एंड द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द दीज मिनिस्टर्स आर इन चार्ज ऑफ वेरियस मिनिस्टर्स। तो चीफ मिनिस्टर बाकी जिन मंत्रियों को चुनते हैं उन्हें विभिन्न डिपार्टमेंट उनके बीच अलग अलग डिपार्टमेंट का बंटवारा किया जाता है और वो अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड बन जाते हैं, सच एज हेल्थ मिनिस्टर, जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर एंड आई ऑलरेडी एक्सप्लेन लाइक द डिफेंस मिनिस्टर, लाइक द होम मिनिस्टर, लाइक द वाटर मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, एडुकेशन मिनिस्टर एंड सो ऑन। और इसी तरह से बहुत सारे मिनिस्टर्स भी होते हैं। सो हियर वी कैन सी दैट इन अ डेमोक्रेसी द पीपल हैव राइट टू रेज देयर वॉइस। डेमोक्रेसी में लोगों को यह अधिकार है कि वो अपने आवाज़ को बुलंद कर सके इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट और अगेंस्ट द गवर्नमेंट के समर्थन में भी और गवर्नमेंट के विरोध में भी। सो हियर द पीपल गैदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ लोग गवर्नमेंट को अब विरोध करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स हाउ द पीपल गैदर टू प्रोटेस्ट द गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी में कैसे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और सरकार का विरोध कर सकते हैं। सो दीज आर द वेज इन विच द पीपल कंट्रोल द गवर्नमेंट। इन्हीं सभी तरीके से पीपल जो है गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। सो हियर इन अ डेमोक्रेसी पीपल ऑर्गेनाइज मीटिंग्स टू रेज देयर ओपिनियंस एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में लोगों को यह अधिकार दिया गया है कि वो कोई भी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने मतों को जारी करने के लिए या गवर्नमेंट के
विरोध करने के लिए। सो नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। सो please do the comment in the comment section and like, share and subscribe my channel. Here one thing is explained about that the wallpaper project. Actually this wallpaper project you can see here, it is an interesting activity through which research can be done on particular topic of interest. ये जो है वॉलपेपर प्रोजेक्ट है, ये एक बहुत ही रोचक एक्टिविटी है जिसके द्वारा रिसर्च किया गया है उस पर्टिकुलर टॉपिक पर जिस पर लोगों का इंटरेस्ट है। सो यहाँ उससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, वी कैन सी हियर एंड सम एक्सप्लेनेशंस आर आल्सो बिलो दिस पिक्चर्स। वंस यू शुड रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस पिक्चर्स। जैसे मैं एक आपको बता देती हूँ यहाँ पर एक पिक्चर को। दिस wallpaper about the 2006 dengue epidemics was prepared by the children of class 6th B of केंद्रीय विद्यालय सेकेंड। सो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये वॉलपेपर जो है डेंगू से रिलेटेड है और ये 2006 में केंद्रीय विद्यालय के बच्चों द्वारा किया गया है, 6th B के बच्चों द्वारा करवाया गया है। और ये बच्चे गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश के केंद्रीय विद्यालय के बच्चे हैं जिन्होंने ये वॉलपेपर डेंगू के अगेंस्ट में किया गया है और ये एक तरह का प्रोजेक्ट है। सो द चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज़।